नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं लोकित कुमार आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल पाठशाला फ्लाई हाई विद अस। मेरे प्यारे बच्चों, आप हमारे इस चैनल पाठशाला फ्लाई हाई विद अस को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आपको लगातार आपकी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। मेरे प्यारे बच्चों, आज जो टॉपिक रहेगा बायोलॉजी क्लास 10th का, वो हम अपने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को आगे बढ़ाएंगे। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या होता है, नर्वस सिस्टम क्या होता है, और नर्वस सिस्टम की जो बेसिक यूनिट है जिसे हम स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहते हैं, वो क्या है। तो हमने देखा था कि हमारे नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट न्यूरॉन है। हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो न्यूरॉन्स का बना हुआ है, और ये न्यूरॉन्स ही क्या करते हैं, हमारे नर्वस सिस्टम को स्ट्रक्चर के साथ साथ फंक्शन भी देते हैं। बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, कि ये न्यूरॉन किस तरीके का दिखता है, क्या इसके पार्ट हैं। लास्ट लेक्चर में हमने आपको न्यूरॉन की डेफिनेशन बताई थी कि न्यूरॉन क्या है। न्यूरॉन एक स्पेशलाइज्ड सेल है जो मदद करता है किसी भी नर्व इंपल्स को हमारी बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में और उसे प्रोसेस करने में। आज हम देखेंगे कि न्यूरॉन के अंदर क्या क्या पार्ट है। तो मेरे बच्चों, अगर आप न्यूरॉन को देखोगे तो न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर है वो एलोंगेटेड स्ट्रक्चर है। एलोंगेटेड स्ट्रक्चर से क्या मालूम पड़ता है कि इसका स्ट्रक्चर लॉन्ग थ्रेड लाइक है, फाइबर लाइक है। तो बेटा देखते हैं कि कैसा स्ट्रक्चर इसका होता है और इसके क्या क्या पार्ट हैं। अगर आप न्यूरॉन को देखोगे बेटा, तो न्यूरॉन कुछ इस तरीके से दिखता है। न्यूरॉन के पास एक ब्रॉड पार्ट प्रेजेंट होता है जिसे हम साइटोन या फिर सेल बॉडी भी कहते हैं। न्यूरॉन के पास एक लार्ज न्यूक्लियस प्रेजेंट है एंड इट इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल बॉडी। दीज फाइबर लाइक स्ट्रक्चर, जो आपको एक फाइबर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, इन फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स को हम बेटा डेंड्राइट कहते हैं। इससे एक लॉन्ग फाइबर निकला सेल बॉडी से, जिसको हम एक्सोन कहते हैं, और ये एक्सोन एंड में डिवाइड होता है कुछ फाइबर्स में, जिनको हम नर्व एंडिंग्स कहते हैं। इन नर्व एंडिंग के पास
बल्ब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट हैं और इन बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स को हम साइनेप्टिक नोब कहते हैं। अगर आप साइनेप्टिक नोब की बात करते हो तो बेटा ये साइनेप्टिक नोब जो है इट इज फिल्ड बाय केमिकल known as न्यूरोट्रांसमीटर। इन साइनेप्टिक नोब्स के अंदर कुछ केमिकल्स फिल्ड होते हैं जिनको हम न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं मेरे बच्चों। अगर आप इसकी एक्सप्लेनेशन देखोगे तो बेटा बेसिकली जो है न्यूरॉन को डिवाइड करते हैं हम 3 पार्ट में। एक इसके पास साइटोन प्रेजेंट है जिसको हम सेल बॉडी भी कहते हैं। इसके पास डेंड्राइट प्रेजेंट है और इसके पास एक्सोन प्रेजेंट है। इन 3 पार्ट्स में हम मुख्यतः इसे डिवाइड करते हैं। कभी कभी हम इसमें 4th पार्ट भी लिख लेते हैं जिसको हम नर्व एंडिंग कहते हैं। तो बेटा आप अपने नोट्स किस तरीके से बनाओगे? नोट्स बनाओगे कि न्यूरॉन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स और 4 पार्ट्स। The first part is known as cytone और cell body। हम न्यूरॉन के ब्रॉडेस्ट पार्ट को साइटोन कहते हैं। इस साइटोन के पास साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है और इसके अंदर एक ब्रॉड न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है। इस साइटोन से कुछ फाइबर्स निकलते हैं जिनको हम डेंड्राइट कह देते हैं। याद रखिएगा एक्सोन भी एक एक्सटेंशन है सेल बॉडी का, बट ये जो डेंड्राइट हैं, दीज डेंड्राइट्स आर शॉर्ट एंड मैनी इन नंबर, बट एक्सोन इज लॉन्ग एंड सिंगल इन नंबर। इस तरीके से हम डेंड्राइट्स को और एक्सोन्स को एक दूसरे से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अगर डेंड्राइट्स की आप बात करोगे तो डेंड्राइट्स में आप क्या लिखोगे बेटा? डेंड्राइट्स में आप लिखोगे कि सेल बॉडी गिव राइज टू मेनी स्मॉल फाइन फाइबर्स नोन एज डेंड्राइट्स। अगर आप डेंड्राइट की बात करोगे बेटा तो ये जो डेंड्राइट आपको दिखाई दे रही है इसका काम क्या होता है? डेंड्राइट हेल्प इन collection of nerve impulse। याद रखिएगा डेंड्राइट नर्व इंपल्स को कलेक्ट करती है एंड ट्रांसमिट द नर्व इंपल्स, और उस नर्व इंपल्स को भेजती है टुवर्ड्स द सेल बॉडी। इस तरीके से यानी कि इस नर्व इंपल्स को रिसीव डेंड्राइट करेंगी और उसे भेज देंगी टुवर्ड्स दी साइटोन। तीसरा पार्ट जो न्यूरॉन का है वो है आपका बेटा एक्सोन। द थर्ड पार्ट इज एक्सोन। दिस एक्सोन इज ए लॉन्ग फाइबर एंड सिंगल इन नंबर अराइजिंग फ्रॉम द सेल बॉडी। सेल बॉडी से निकलने वाला एक लॉन्ग फाइबर क्या कहलाता है? एक्सोन कहलाता है। और जो ये एक्सोन है, this axon carry nerve impulse away from the cell body। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो एक्सोन है, एक्सोन
से न्यूरॉन का फोर्थ पार्ट बनता है, जिसको हम क्या कह देते हैं, नर्व एंडिंग कह देते हैं। ये जो पोर्शन है ये फाइन फाइबर्स, यानी कि आप नर्व एंडिंग को किस तरीके से एक्सप्लेन करोगे, नर्व एंडिंग्स आर द फाइन फाइबर्स अराइजिंग फ्रॉम द एक्सोन पार्ट ऑफ द न्यूरॉन, यानी कि एंड में जाके जो एक्सोन है वो भी कुछ फाइन फाइबर्स में डिवाइड हो जाता है, जिन्हें हम नर्व एंडिंग कहते हैं। ये जो नर्व एंडिंग बनी है बेटा, इन नर्व एंडिंग्स के एंड पे ये जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये प्रेजेंट होते हैं, और इन बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स को हम साइनेप्टिक नोब कहते हैं। साइनेप्टिक नोब का काम क्या है, साइनेप्टिक नोब का काम होता है बेटा कि इनके अंदर कुछ केमिकल्स फील्ड है, और ये केमिकल क्या करते हैं, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पे या एक न्यूरॉन से किसी टारगेट ऑर्गन की तरफ नर्व इंपल्स को भेजते हैं। ये केमिकल क्या कहलाते हैं, ये केमिकल कहलाते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स, क्योंकि ये हेल्प करते हैं इन ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स। याद रखिएगा बेटा, न्यूरोट्रांसमीटर बड़ा ही इंपॉर्टेंट टर्म है, एंड द फंक्शन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर इज दे हेल्प इन ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन और अ न्यूरॉन टू द effector region. Clear beta? This is all about the structure of neuron for class 10. Then we have to see the type of neurons, कि न्यूरॉन कितने तरीके के हैं। अगर बेटा आप बात करोगे टाइप ऑफ न्यूरॉन की, तो टाइप ऑफ न्यूरॉन दे आर ऑफ 3 टाइप, ये 3 तरीके के हैं, तो 3 में डिवाइड कर लेते हैं। न्यूरॉन्स आर ऑफ 3 टाइप। फर्स्ट इज योर sensory neuron, second is your relay neuron, and third is your motor neuron. न्यूरॉन 3 तरीके के हैं, सेंसरी न्यूरॉन है, रिले न्यूरॉन है और मोटर न्यूरॉन है। बात करेंगे बेटा इन तीनों की, सेंसरी न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन की। बेटा अगर सेंसरी न्यूरॉन को आप देखोगे तो ये जो सेंसरी न्यूरॉन है, दे कैरी नर्व इंपल्स फ्रॉम रिसेप्टर टू सीएनएस, यानी कि ये ऐसे न्यूरॉन हैं जो नर्व इंपल्स को रिसेप्टर से सीएनएस की तरफ लेकर जाते हैं। सीएनएस का मतलब है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो दूसरा पॉइंट क्या बन जाएगा बेटा कि दे कैरी नर्व इंपल्स टुवर्ड्स द सीएनएस। अगर आप रिले न्यूरॉन की बात करोगे बेटा, तो रिले न्यूरॉन
आर प्रेजेंट इन CNS एंड हेल्प इन, इनका काम क्या है, प्रोसेसिंग ऑफ नर्व इंपल्स। जो भी नर्व इंपल्स सेंसरी न्यूरॉन CNS को लेकर गए, उसकी प्रोसेसिंग का काम रिले न्यूरॉन का है। तो ये प्रोसेसिंग न्यूरॉन है बेटा, और प्रेजेंट होते हैं इन दी CNS। बेटा बात करेंगे मोटर न्यूरॉन की। तो मोटर न्यूरॉन क्या है, दे कैरी नर्व इंपल्स। कौन सी नर्व इंपल्स, जो भी CNS ने रिस्पॉन्स प्रोड्यूस किया है, दे कैरी नर्व इंपल्स फ्रॉम CNS टू इफेक्टर रीजन। यानी कि नर्व इंपल्स, जो भी प्रोसेसिंग के बाद नर्व इंपल्स CNS के अंदर प्रोड्यूस हुई, उसको लेकर आते हैं फ्रॉम CNS टू इफेक्टर रीजन। तो कैसे, दूसरा पॉइंट क्या बन जाएगा, दे कैरी इंपल्स अवे फ्रॉम CNS। तो इस तरीके से इफेक्टर रीजन के पास नर्व इंपल्स लेकर आते हैं, और इफेक्टर रीजन क्या है, हमारा रिस्पॉन्स शो कर देता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये हुई आपकी स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन और टाइप ऑफ न्यूरॉन की बात। अगले लेक्चर में हम आपको न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और साइनेप्स का टॉपिक कवर करेंगे। तो आप हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपके लिए हम इसी तरीके की अच्छी अच्छी वीडियोस लगातार लाते रहेंगे, और इस लॉकडाउन में आप सभी की मदद करते रहेंगे। धन्यवाद।